हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई आरजे पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हम चर्चा करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम कहते किसे हैं दोस्तों। उसके बाद एलसीएम निकालना सिखाएंगे आपको ट्रिक से भी और बेसिक मेथड से, तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दिख रहा है दोस्तों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की परिभाषा क्या है? एलसीएम कहते किसे हैं? सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि एलसीएम कहते किसे हैं, तब तो पता चलेगा कि एलसीएम निकालेंगे कैसे। एलसीएम की परिभाषा क्या है हमारी? दोस्तों एलसीएम की परिभाषा सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए। ठीक है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या कट जाए, यह एलसीएम कहलाता है हमारा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए, हमारा एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा क्या होगी? एचसीएफ किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे या काट दे। जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो सभी संख्याओं को क्या करेगा? काट देगा, पूरा पूरा काटेगा। और हमारा जो एलसीएम निकलेगा वह सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें क्या लिखा है? से पूरा पूरा कट जाएगा और को पूरा पूरा काट देगा। इसमें अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि कट जाना और काट देना में अंतर है। मतलब कोई भी संख्या कट जाए, मतलब कोई भी संख्या कट जाएगी वह एलसीएम कहलाएगी, और जो संख्या किसी पूरी संख्या को काट देगी वह एचसीएफ कहलाएगी। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? दोस्तों 2, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले इसका बेसिक मेथड से कैसे निकालते थे बचपन में? 2, 6, 8 का एलसीएम निकालते थे तो 2 से भाग लगाते थे एक बार में,
6 में लगाएंगे 3 बार में जाएगा, 8 में लगाएंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे, एक 3 में नहीं जाएगा, 3 को उतार देंगे, 4 में जाएगा 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 3 में नहीं जाएगा, 3 को उतार देंगे, 2 में जाएगा 1 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, 1 बार में सब कट गया। अब ये जो निकला है इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 8 त्रिक 24। ये हमारा क्या हुआ, इसका एलसीएम निकला। 2 6 8 का एलसीएम कितना निकला, 24। अब ये हमारा जो 24 है, परिभाषा क्या कह रही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। जो हमारा एलसीएम निकलेगा 24, यह सारी संख्या से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी 8 से भी कटेगा। देखिए दोस्तों, 24 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, यह सारी संख्या से कट रहा है। इसका मतलब ये हमारा एलसीएम सही निकला है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, 2 6 8 का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। कैसे एचसीएफ निकालते थे बचपन में, सबसे छोटा वाला संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाले में भाग देंगे, 2 तिहाई 6 पूरा चला गया, 2 तिहाई 6, एचसीएफ कितना है 2। अब 2 का हम क्या करेंगे, 8 में भी भाग लगाएंगे, इससे बड़ी वाली संख्या 8 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8 पूरा चला गया। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आया, 2। कितना आया, 2। ये हमारा जो 2 आया है एचसीएफ, ये सारी संख्या को काटेगा। यह कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा काट दे। मतलब जो हमारा एचसीएफ निकलेगा वो सारी संख्याओं को पूरा काटेगा। ये हमारा जो 2 निकला है, 2 को भी काट रहा है, 6 को भी काट रहा है, 8 को भी काट रहा है। हमारा क्या हुआ, एचसीएफ सही निकला है। 2 को भी काटेगा, 2 तिहाई 6 को भी काटेगा, 2 चौका 8 पूरा काट दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि पूरा काटना चाहिए, जो संख्या हमारा निकले वो पूरा काटे। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ और सवाल भी करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। 6 3 9 का एलसीएम क्या होगा। 6 3 9 का एलसीएम बेसिक मेथड से कैसे निकालते थे, सबसे कैसे निकालते थे। 6 3 9 का एलसीएम कैसे निकालते थे, गुणनखंड खंड तोड़कर। सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसको उतार लेंगे। अब 200 तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 एक बार में, फिर 3 एक बार में, 9 में जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा एक बार में, ये नहीं जाएगा, एक बार में कट गया। कितना आया हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिहाई 6 त्रिक 18। कितना निकल के आया एलसीएम, 18। 6 3 9 का एलसीएम कितना निकला, 18। अब हम इसका अगर ट्रिक से निकालेंगे, जो हम ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, 2 सेकंड में निकल जाएगा। ये जो ट्रिक से निकलेगा, ट्रिक हमारा कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमें संख्या लेनी है 6 3 9, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम दोस्तों जब भी निकालेंगे, एलसीएम जिस संख्या का निकालेंगे उस संख्या के सबसे बड़ी वाली संख्या के बराबर या उससे बड़ा ही आएगा, उससे छोटा कभी नहीं आ सकता। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, 9 है। 9 है दोस्तों, तो 9 से बड़ा आएगा या 9 के बराबर ही आएगा। तो सबसे हमें अगर इसका एलसीएम पूछे, एलसीएम, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, इसमें 9 है, 9 को बाहर कर लेंगे। अब 9 है, 9 में देखेंगे कि सबका सारी संख्या का भाग जा रहा है, 9 में जा रहा है, 9 में सारी संख्या का भाग जा रहा है। 6 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 का तो पूरा चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, लेकिन 6 का नहीं जा रहा है। 6 का नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 दूनी 18। अब देखेंगे 18 में जा रहा है कि नहीं, 18 में 6 का जा रहा है, 6 त्रिक 18, 3 का भी जा रहा है पूरा, 9 का भी जा रहा है पूरा। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, एलसीएम, ये हमारा एलसीएम हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 8 12 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। 4 8 12 का एलसीएम क्या होगा, इसका ट्रिक से निकालेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या पकड़ेंगे। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है, 12। 12 को बाहर कर लेंगे। अब 12 में क्या करना है, हमें सारी संख्या से भाग देनी है। 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12। 8 से भाग देंगे, पूरा नहीं जा रहा है। पूरा जब ना जाए तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूना 24। अब 24 में भाग देंगे सारी संख्या का, 4 का भी भाग देंगे,
4 6 24, 4 का चला गया, 8 त्रिक 24, 8 का भी चला गया, 12 दूना 24। सारी संख्या का भाग क्या हो रहा है, जा रहा है। 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है। इसका मतलब ये हमारी क्या हुआ, एलसीएम। क्या हुआ, एलसीएम हुआ दोस्तों। आइए दोस्तों अब एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये तो हुआ हमारा एलसीएम। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ट्रिक से और बेसिक मेथड दोनों से। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। 7 8 9 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए दोस्तों, बेसिक से कैसे निकालते थे हम लोग। बेसिक से सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ते थे, उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते थे। सबसे छोटी वाली संख्या 7 है, इससे बड़ी वाली संख्या 8 है, 8 में भाग देंगे। 7 1 का 7, कितना बचा, 1 बचा। अब ये 7 को क्या करते हैं, यहाँ उतार देते थे। क्या करते थे, उतार देते थे, उसके बाद भाग लगाते थे। 1 7 7, पूरा जब तक कट जाता था तब तक भाग लगाया जाता है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया, 1 आया। एक हाँ, जिस ये रहे कि जो जितनी बार में भाग देंगे ये हमारा एचसीएफ नहीं होगा। जिससे भाग देंगे दिए हैं वो हमारा एचसीएफ होगा। सब किससे भाग दिए हैं हम, 1 से। सबसे छोटा क्या है, 1 से। 1 से भाग दिए हैं तो 1 हमारा एचसीएफ। अब हाँ, एक और संख्या बची है 9, उसमें भी 1 का भाग देंगे। अगर एक उसमें भी 1 का भाग देंगे। अगर पूरा पूरा काट रहा है तब तो ठीक है, नहीं काट रहा है तो फिर आगे है। 1 9 को काट देगा पूरा पूरा, 9 को 1 काट देगा, 1 9 9 पूरा पूरा। तो इसका एचसीएफ क्या आया, 1 आया। एचसीएफ क्या है दोस्तों, 1 आया। इसका हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे दोस्तों। किसी भी संख्या का अगर हमें एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे जानिए दोस्तों। सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का एचसीएफ उसके सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा ही आएगा। कभी ये नहीं कि इससे सबसे छोटी वाली संख्या से थोड़ा बड़ा आ जाए, सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा ही आ सकता है दोस्तों। इसीलिए हम सबसे छोटी वाली संख्या पकड़ते हैं। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है इसमें दोस्तों, सबसे छोटी वाली संख्या है 7। 7 है दोस्तों। अब 7 का क्या करेंगे, 7 का सभी में भाग देंगे। सारी संख्या में 7 का भाग देंगे। 7 में भाग देंगे एक बार में, 7 तो कट जाएगा। लेकिन 8 में पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 9 में भी नहीं कट रहा है। तो इसका क्या करेंगे, जब नहीं कट रहा है इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं। इसका प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, 1 गुणा 7। 1 गुणा 7 ही होगा ना इसका गुणनखंड, और तो कोई गुणनखंड क्योंकि भाज्य संख्या है। 1 गुणा 7, 7 से तो गया नहीं, 1 से तो सब में चला जाएगा भाग, 7 में भी चला जाएगा, 8 में भी चला जाएगा, 9 में भी चला जाएगा। इसका मतलब यही हमारा हुआ, क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हुआ दोस्तों, 1 ही आएगा हमारा। अभी निकाले थे तो कितना आया था, 1 ही आया था ना एचसीएफ। ट्रिक से भी निकाले हैं तो उतना ही आया है। आइए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इस मान लीजिए 12 12 3 9 का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 12 3 9 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हमें छोटी वाली संख्या पकड़नी होगी। सबसे छोटी वाली संख्या 3 है। 3 है, अब 3 से सारी संख्या में भाग देंगे। 12 में भी भाग देंगे, 3 में भी भाग देंगे, 9 में भी भाग देंगे, सारी संख्या में भाग देंगे। अगर सारी संख्या में भाग जा रहे हैं तब तो ठीक है। 3 क्या 12 में भाग देंगे, चला जाएगा पूरा पूरा, हाँ चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 में भी पूरा पूरा चला जाएगा, 9 में भी पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 12 15 18, 12 15 18, 12 15 18 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। 12 15 18 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले छोटी वाली संख्या पकड़ेंगे। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है इसमें, 12। 12 को निकालेंगे बाहर, 12। अब 12 से सारी संख्या में भाग देंगे। 12 में तो चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टर तोड़ दें। प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, 2 × 6 में जाएगा, इससे छोटा 6 ही है। 6 दूनी 12, अब 6 से भाग देंगे, 6 में 12 में चला जाएगा, लेकिन 15 में नहीं जाएगा, 18 में चला जाएगा। 15 में मतलब एक संख्या में नहीं जा रहा है। अगर एक भी संख्या में नहीं जा रहा है तो हम उसका और प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे। अब इससे तो 6 से तो नहीं जा रहा है, अब 2 से लगाएंगे। 2 से 12 में चला गया, 15 में नहीं जाएगा, लेकिन 18 में जाएगा। तो 15 में नहीं जा रहा है ना, तो इसका और प्राइम फैक्टर, 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 × 2
अब हम 2 से तो लगाए नहीं गए, अब 1 से लगाएंगे, 1 से तो सारी संख्या में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, एक क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा HCF हुआ। HCF कितना आया, 1 होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।